नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पे गर्माता है और समय समय पे ठंडा हो जाता है। ईपीएस 95 के पेंशनर जो है टूट चुके हैं। मैंने पहले दिन से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन से कह रहा हूँ कि ईपीएस 95 के पेंशनरों में पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आ रही है कि वह इस प्रकार की लड़ाई जो है लड़ पा रहे हैं। ईपीएस 95 के पेंशनरों से हर एक टाइम अगर यूं कहे तो गवर्नमेंट धोखा कर रही है, छलावा कर रही है। क्या बुजुर्ग ही मिले हैं छलावा करने के लिए? आपको ऐसे बहुत सारे बजट देखने को मिल जाएंगे। ये जितने इतने वृद्धा दिख रहे हैं, वृद्धा लोग आए हुए हैं, इन लोगों की कंडीशन क्या होगी, किस परिस्थिति में ये यहाँ तक आए होंगे। हर किसी की गवर्नमेंट के घर भी माँ पिता सब कुछ हैं, और भी जितने हमारे सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारी देख रहे हैं, जिस पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं या कहीं पे इसके प्रस्तावना नहीं लेके आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए यही गुहार करूंगा कि उनके घर भी होंगे बुजुर्ग लोग, किस प्रकार से उनका खर्चा निकलता है, कितनी दवाओं में खर्च होती है, ये सोचने वाली बात होगी। कौन जो है इन लोगों को, अब आजकल बूढ़े माँ बाप को कौन अपना रहा है, कितने प्रतिशत लोग अपना रहे हैं। तो ईपीएस 95 पेंशनरों का जो दयनीय स्थिति है, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को अच्छे से विचार करना चाहिए। हालांकि ईपीएस 95 के पेंशनर जो है पहले दिन से उसी क्रम में लगे हुए, जैसा उनका जोश पहले दिन था वैसा अब भी है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो हमें छोड़कर चले गए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों का क्रम बाई क्रम आप लोगों के ऊपर एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, और उन हमारे वीरों को सत सत नमन है जो ये लड़ाई यहां तक लड़कर ले करके आए। कमांडर अशोक राव के नेतृत्व में ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये कोई छोटी मोटी और आम लड़ाई नहीं है। आप इसका परिणाम देखोगे कि एक दिन कितना गंभीर हो सकता है। हमारे बुजुर्गों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल के नाम पे हो, चाहे वो सीबीटी के नाम पे हो। सीबीटी की मीटिंग होती है, सीबीटी की मीटिंग बुलाई जाती है, मैं देखता हूँ कि हर बार बुलाई जाती है, लेकिन सीबीटी मीटिंग में जो है कोई भी बड़ा मुद्दा पारित नहीं किया जाता है। ना हायर पेंशन का भी मुद्दा चलो उजला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जो फोकस करता हूँ मिनिमम बैलेंस को लेकर करता हूँ। हायर पेंशन का मुद्दा तो फिर भी चलिए कुछ क्रम में भी उस पर कोर्ट ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मिनिमम पेंशन को लेकर जो है कोर्ट को भी रुख अपना स्पष्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए, और इसमें बताना चाहिए कि 10 सालों में क्या महंगाई नहीं बढ़ी है। 10 सालों में क्या जो गैस सिलेंडर 300 का था वो आज है। 10 सालों में कितने परसेंट महंगाई बढ़ी है। जो पेट्रोल 70 रुपए था आज वो कितने रुपए पहुंच गया है। 10 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी है। जो ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन बढ़ने के ऊपर चर्चा ना हो। सबसे तो शर्म इस गवर्नमेंट पे आती है कि गवर्नमेंट अपना जो है नाक बचाए अलग अलग मुद्दे उठा के एक न एक लेके आती रहती है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में अभी तक खुल के कभी भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ना नरेंद्र मोदी के द्वारा, ना उनके प्रोत्साहित अधिकारियों के द्वारा। मनसुख मांडविया जी से कितनी बार मुलाकात हो गया ईपीएस 95 का पेंशनरों का, हर बार जो है प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन लगा के रखे हुए हैं। कितनी बार जो है इस पे वही चीज घिसा पीटा, वही चीज घिसा पीटा दिखाना पड़ेगा। अब तो लोग कमांडर अशोक राव साहब के जो है भाषण से भी चिड़ लोगों को होने लगी है, इसलिए होने लगी है कि वही एक ही बात बोली जाती है। हालांकि वो नेता हैं, कर भी क्या सकते हैं। हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, हर बार जो है सरकार के सामने हाथ फैलाते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको उनका हक का पैसा मिल जाए। उनको क्या है, वो सरकारी नौकरी में, उनको तो भरपूर पेंशन आ रही है, लेकिन वो एक मुखिया होने के नाते बुजुर्गों की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, हमारे वो मुखिया हैं कमांडर अशोक राव साहब, तो उनको जो है सम्मान हमारे सारे पेंशनरों की तरफ से बनता है, और वो उसके भागीदार भी हैं, क्योंकि उनके जितना मेहनत और उनके जितना लगन से कोई काम नहीं कर सकता। उनकी जो टीम है निष्पक्ष, बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है, काम कर रही है, और हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का एक दिन न एक दिन जीत होगा। जिस प्रकार से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ये तो पक्का है जीत तो होगा, सरकार की हार भी देखने को मिलेगी। लेकिन कहना वही है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को रुला के अगर जीत दी जाती है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर उन लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिन जो बजट आया, उन लोगों का पूरा माइंड सेट था कि जो है ईपीएस 95 पेंशनरों का, कि जो है बजट में हमारा समाधान कर दिया जाएगा, बजट में हमको कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं से भी बजट के बाद कोई भी चर्चाएं और बड़ी बातें नहीं हो सकी। इससे लोगों के दिल को आहत ठेस पहुंचा है। लोग बड़े गंभीर हैं कि ईपीएस 95 के पेंशनर हम इतने बड़े बड़े योगदान दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए ऐसा कि जो हमारी सुनवाई हो। ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं आए दिन इसी प्रकार की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से उनको जो बीमारी से जूझ रहे हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब तो चलिए सर, गवर्नमेंट सेक्टर के सरकारी जो कर्मचारी हैं, आप उनको भर भर के तोहफाएं दे रहे हो। प्राइवेट सेक्टर के भी कर्मचारी इसी देश के वासी हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपको योगदान देना चाहिए। खुदा ना खास्ता जिस दिन आप 8 पे कमीशन आ गया, उस दिन ईपीएस 95 पेंशनरों का क्या होगा? क्या वो 1000 रुपए में माचिस की डिब्बी लेके आएंगे या जहर की पुड़िया लेके आएंगे? अब ये क्यों कहा जा रहा है? कितना दर्द उन लोगों के अंदर बैठा हुआ है।
ईपीएस 95 के पेंशनर जो है ना आए दिन रो रहे हैं। अगर सरकार गवर्नमेंट रोने पे भी सुनती ना तो वो लोग रो रो के पूरे पार्लियामेंट को भिगा दें, इतना दर्द है उन लोगों के बीच बैठा हुआ। तो गवर्नमेंट को इस बात को सुनना चाहिए और सुनना ही होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो ईपीएस 95 पेंशनरों के पास सहारा क्या है, वो करें क्या? रोड पे आंदोलन करके मरे। आपने आए दिन देखा होगा कमांडर अशोक राव साहब का बहुत अच्छा निर्णय था। नहीं तो उस समय मुझे भी डर लग रहा था कि अगर वो फरवरी में या जनवरी में अगर वो आंदोलन करते दिसंबर में तो उन बुजुर्गों का क्या हाल होता वहां पे उस ठंड में, कड़कती ठंड में। लेकिन चलिए मनसुख मांडविया जी आए और हाथ जोड़ा, ठीक है आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा, करा जाएगा। अभी भी उनको पूरा भरोसा है, कमांडर अशोक राव साहब जी को पूरा भरोसा है कि जो मनसुख मांडविया जी उनकी जो है सुनेंगे। हालांकि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कितना सुनेंगे, क्या कुछ होगा, वो तो आगे देखना होगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों को दोस्तों ध्यान रखना होगा। आप लोगों की लड़ाई जो बहुत लंबी चलेगी और